हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम पार्टनरशिप फर्स्ट बुक जो है उस फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो थर्ड चैप्टर कौन से कॉन्सेप्ट पर है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव, चेंजेस, परिवर्तन, आखिर इसकी जरूरत क्यों है? क्यों हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है? देखो, इसके लिए मैं एक एक स्लाइड में मैं आता हूँ, हम कैसे पढ़ने वाले हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, तो आपके अंदर और भी अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो अगली स्लाइड में देखिए, शायद आप पहचानते हैं इसको। इसको मैं कहता हूं पॉकेट डायनामाइट। क्या कहता हूं? पॉकेट डायनामाइट। वैभव सूर्यवंशी, 14 ईयर 23 डेज का ये लड़का, ये राजस्थान आईपीएल के अंदर राजस्थान रॉयल जो टीम है उसका पॉकेट डायनामाइट है। चल गया तो 14 से 15 ओवर के अंदर मैच खत्म, वो भी 200 प्लस का टारगेट। और इसके बगैर राजस्थान रॉयल का अब शायद काम भी नहीं चलने वाला। ठीक उसी तरीके से अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नहीं समझा तो आगे जितने भी आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं फर्स्ट बुक के अंदर, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप हो, इन सब का काम नहीं चलने वाला है। तो ये पॉकेट डायनामाइट की तरह हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लेना, और इत्मीनान से हम पढ़ पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है ना? अगले में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले में हम पढ़ने वाले हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन, पुनर्निर्माण क्यों होता है, ये सारे रीजन है। और उसके लिए चेंज इन पीएसआर रेशियो। उसके बाद हम, ये आप सेलिब्रिटी को जानते ही होंगे, शाहिद कपूर, उसकी वाइफ का नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है? और फिर उनकी फैमिली है। इनको कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाएंगे, मन से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? और फिर आगे के 2 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो हमारा वीडियो इस तरीके से आज चलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं आगे स्टार्टिंग में। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राजस्थान रॉयल के इस बालक की तरह देखें हम, वैभव सूर्यवंशी की तरह, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत इसलिए है क्योंकि आगे के सारे चैप्टर्स में इसकी यूटिलिटी है, इसके बगैर काम नहीं बन सकता, अभी बताया भी मैंने। आ जाइए थर्ड में, रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। और रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। अगर एडमिशन हो रहा तो भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया तो भी वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। और कभी जब 2 पार्टनरशिप फर्म मिल करके एक नई पार्टनरशिप फर्म बन जाती है तो उसे भी हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब कभी भी ये सारी चीजें होंगी तो हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, हमें नए रेशियो की जरूरत पड़ेगी, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इन सब में क्या क्या निकालना पड़ता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, गेनिंग रेशियो, और निकालना पड़ता है न्यू रेशियो। और क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? क्वेश्चन में गिवन होता है ओल्ड रेशियो। तो इन ओल्ड रेशियो के बेस पर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देख करके हमें ये सारी चीजें निकालना है। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा वीडियो है, बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान से देखें। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान से देखिए। हमने क्या लिखा है यहां पर? हमने लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के पहले हम समझते हैं कि ये कौन है। ये शाहिद कपूर सभी जानते हैं, ये उनकी वाइफ है मीरा राजपूत। ठीक है? तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, शाहिद कपूर हस्बैंड है, मीरा राजपूत वाइफ है। ठीक है? हम यहां देखते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, ये दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। 8 रोटी बनती थी उस समय, तो शाहिद कपूर भाई साहब 5 रोटी खा जाया करते थे और मीरा राजपूत 3 रोटी खाती थी। टोटल 8 रोटी का हिसाब किताब हो गया। अब इसमें से कुछ दिनों के बाद इनके यहाँ एक सुपुत्री जन्म लेती है, डॉटर जन्म लेती है, नए पार्टनर का एडमिशन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, नए पार्टनर का एडमिशन हो गया। ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। ये दोनों कौन है? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। ठीक है? नए पार्टनर का एडमिशन हो गया, न्यू पार्टनर। ठीक है? तो जैसे ही नए पार्टनर का एडमिशन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। मीरा राजपूत कहती है, वाइफ कहती कि मैं अपने अपने हिस्से में से
अपने रोटी में से एक रोटी अपनी बेटी को दूंगी, एक रोटी अपनी बेटी को दे दिया। तो शाहिद कपूर साहब कहते हैं, हस्बैंड साहब कहते हैं, अरे यार ऐसे कैसे होगा, तूने दिया, ये मेरी बेटी नहीं है क्या, ये तो मेरी बेटी भी है, मैं भी अपने रोटी में से, अपने हिस्से में से एक रोटी इसको दूंगा। ठीक है, और यही दोनों एक एक रोटी जो मिल रहा है, ये किसको मिल रहा है, ये उसकी डॉटर को मिल रहा है, ये उसकी डॉटर को मिल रहा है। दो रोटी टोटल, दो रोटी किसको मिल गया, अब डॉटर को मिल गया। ध्यान से देखिएगा, अभी भी रोटी तो 8 ही बन रही है, अभी भी रोटी 8 ही बन रही है। तो अब इसका 3 में से 1 चले गए तो कितना बचा, 2, 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 4। अभी भी देखो टोटल कितने हैं, 8 रोटी है, बस काम खत्म। इतना अगर आपने समझ लिया तो आप 80% जंग जीत चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, 80% जंग जीत लिया। आप समझते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये ओल्ड रेशियो है, बिल्कुल है साहब। एक एक रोटी इन्होंने सेक्रीफाइस करा है, तो ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। और सेक्रीफाइस करने के बाद अब नई रोटी कितनी मिलेगी, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला बना लें क्या, बिल्कुल बना लेते हैं साहब, फॉर्मूला फ्रेम कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ, न्यू रेशियो का फॉर्मूला अगर मैं आपको कहूं बनाओ तो क्या, ये न्यू रेशियो कैसे आया, ओल्ड में से जब आपने सेक्रीफाइस माइनस किया तब जाकर के न्यू रेशियो आया। तो फॉर्मूला क्या होगा न्यू रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग, बस एक फॉर्मूले से सब बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको कोई कहे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो तो नहीं, इससे भी निकल सकते हो और यहां देख करके भी निकाल सकते हो आप। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ये एक रोटी कब आएगा, जब आप 5 में से 4 माइनस कर दोगे तब आएगा ना एक रोटी। तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो कर दोगे, इस फॉर्मूले से भी बना सकते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। और कोई अब आपको ये कह दे कि साहब हमें तो ओल्ड रेशियो निकाल के बता दो, तो ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, आप 5 रोटी तक कब पहुंचेंगे, जब 4 रोटी में 1 रोटी प्लस कर देंगे तो 5 रोटी तक पहुंच जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हुआ, न्यू रेशियो प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आपका ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला आ गया। बस ये 3 फॉर्मूले आप ध्यान रखें, और 2 वर्ड ध्यान रखें, ध्यान से सुनिएगा, और 2 वर्ड ध्यान रखें। कौन कौन से 2 वर्ड, एक तो याद रखना है आपको फ्रॉम, जब भी इस चैप्टर को डील करें ना 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है फ्रॉम, एक ध्यान रखना है ऑफ। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, फ्रॉम का मतलब होता है, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं इसको, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड दिख जाए फ्रॉम, ए सेक्रीफाइसेड 2/3 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब उस ए का जो भी शेयर होगा उसमें से माइनस कर देंगे 2/3, 2/3। तो जब फ्रॉम होता है तो ऑलरेडी फ्रॉम होता है, तो ये ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन होता है। और जब ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई करके आपको पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सारे वर्ड भी, इनकी भी क्लियरिटी मिल जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं साहब, अब अगली कहानी इसको प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। बहुत आसान सी बात है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Amit and Sumit are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. ओल्ड रेशियो गिवन है तो आप लिख दीजिए ओल्ड रेशियो इज 2:1। ठीक है, इधर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, न्यू रेशियो दे दिया है 1:1। ठीक है, तो बस बात खत्म हो गई। आपको क्या निकालने को बोला है, आपको निकालने को बोला है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो की चर्चा मैंने अभी नहीं करी, आप देखो मैंने यहां कहीं पर भी गेनिंग वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया तो वही गेन हो जाता है। ठीक है, माइनस में आ गया मतलब यहां 5 रोटी की बजाय अगर ये 6 रोटी हो जाता तो ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, फिर तो ये गेन कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें से कुछ इसका हिस्सा यहाँ चला गया, कुछ इधर चला गया, वो आगे हम देख लेंगे, अभी क्वेश्चन में आ रहा है, सॉल्व करते हैं तो समझ आ जाएगा। तो बस
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लगा देते हैं साहब दोनों के लिए अलग अलग, अमित के लिए और सुमित के लिए। अमित के लिए और सुमित के लिए, तो बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो है आपका 2/3 माइनस न्यू रेशियो है आपका 1/2। एलसीएम ले लीजिए 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये आपका आ गया 1/6। ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ये पॉजिटिव आया है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आया 1/6, तो ये सेक्रीफाइसिंग है। यही अगर निगेटिव आ जाए तो ये गेनिंग रेशियो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसके अंदर सुमित के अंदर ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखा हमने, ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस न्यू रेशियो है 1/2। एलसीएम लेंगे 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस 6 में 2 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम, 3 1 जा 3। अब जरा देखो आप, अब जरा देखिए, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, -1/6 आ गया। तो ये सेक्रीफाइसिंग नहीं हुआ, फिर ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, फिर ये सेक्रीफाइसिंग नहीं रहा, क्या हो गया, इस रेशियो का नाम बदल के क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो, क्योंकि आंसर किस में आ गया है, माइनस में आ गया। माइनस में आ जाए तो क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो हो जाता है, और प्लस में रहता है तो क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इतनी सी कहानी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या है छोटी सी बात, पॉकेट डायनामाइट है, लेकिन इसके बगैर आप किसी भी चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं इसका यूज होगा ही होगा, चाहे आप एडमिशन पढ़ लो, रिटायरमेंट पढ़ लो, डेथ पढ़ लो, अमलगमेशन पढ़ लो। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई लोग, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष, आकाश एंड अखिल, आशीष, आकाश एंड अखिल, ये 3 पार्टनर हैं, sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. This is the old ratio. They decided to share profits in future in the ratio of 2:1. यहां भी बहुत सिंपल सी कहानी, न्यू रेशियो इन्होंने निकाल करके दे दिया है, न्यू रेशियो दिया है 2:2:1। आज जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बहुत सिंपल ले रहा हूं, अब आगे इसकी थोड़ी सी कहानी हम बढ़ाएंगे, थोड़ी सी कहानी बढ़ाएंगे। 1 माइनस पूरे फॉर्म का शेयर 1 मान के करेंगे, ज्यादातर वही यूज होता है आगे के चैप्टर्स में, तो वो करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है मैंने, सो दैट कॉन्फिडेंस आ जाए। ये न्यू रेशियो दे रखा है, अभी आपने जिस तरीके से किया उसी तरीके से निकाल लो। तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, यही तो लिखा है। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मीरा भी सेक्रीफाइस कर रही है और शाहिद कपूर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, एक एक रोटी अपने में से दे रहे हैं ना, मीन बोथ आर सेक्रीफाइसिंग। इसीलिए फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू कर दें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। अब हमें निकाल लेना है तीनों का, तो तीनों का निकाल लें तो यहां पर निकाल लेते हैं, 1 2 और 3, आशीष, आकाश और अखिल। देखो प्रेजेंटेशन ऐसा रखोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। अब सीधे लिख दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू, आपने ऊपर लिख रखा ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, ओल्ड रेशियो इज 5/10 माइनस न्यू रेशियो इज 2/5। एलसीएम लेंगे 10, ध्यान से देखिएगा, 10 में 10 का डिवाइड देंगे 1 टाइम्स तो ये आएगा 5, 5 2 जा 10 में 5 का डिवाइड देंगे 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है 1/10। ठीक है, अब आकाश की बात करें तो आकाश का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होने वाला है ओल्ड रेशियो। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ताकि सुन सुन के याद हो जाए, देख देख के याद हो जाए। तो 3/10, 3/10 माइनस 2/5, एलसीएम लेंगे तो 10, 10 में 10 का डिवाइड दिया 1 तो ये आ गया आपका 3 माइनस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4,
यहाँ सेक्रीफाइस की बजाय क्या आ गया, गेन आ गया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू -1/10। तो इसको सेक्रीफाइस नहीं कहेंगे, फिर ये क्या हो गया, फिर ये गेनिंग रेशियो हो गया। ठीक है, बता चुका हूं मैं। इसके बाद आप आ जाइए थर्ड में। थर्ड का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो है आपका 2/10 -1/5। सिंपल है। तो एलसीएम लेंगे 10, 10 में 10 का डिवाइड देंगे 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2, माइनस 5 को डिवाइड देंगे 10 में 5 का डिवाइड देंगे 2 टाइम, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया नील, 2 में से 2 माइनस किया नील। मतलब आप देखो कोई भी सेक्रीफाइस, मतलब सिर्फ एक सेक्रीफाइस कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इसी का पैसा तो इसका पैसा किसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है। इसको इंटरप्रेट करना सीखें। इसका पैसा किसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है, फायदे में है, ये नुकसान में, फायदे में। 3 पार्टनर में से एक पार्टनर का जितना नुकसान है उतना ही दूसरे का फायदा है, और इसका कोई फायदा नुकसान है ही नहीं। और ऐसा ही होगा अगर मान लो दोनों सेक्रीफाइस करते, ध्यान से सुनिएगा, ये भी सेक्रीफाइस करता, ये भी सेक्रीफाइस करता, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये भी सेक्रीफाइस करता, ये भी सेक्रीफाइस करता और ये गेन करता, तो इन दोनों का सेक्रीफाइस अगर प्लस करते ना तो इसका गेन आना चाहिए था। ये अगर मैच नहीं हो रहा है मतलब आपसे कहीं गलती हो गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है तो कहीं आपसे गलती हो गई है। आप इसको परसेंटेज टर्म में भी निकाल सकते हो। अगर आप इसको मैं परसेंटेज टर्म में निकालने की बात कहूं तो देखो 5/8, तो 5/8 इंटू 100 करूं तो आता है 62.5%। ध्यान से सुनना, ये कहीं नहीं बताया है ठीक है ना, किसी बुक में नहीं है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसके अगर परसेंटेज की बात करूं, कलर चेंज कर देता हूं मैं, इसका परसेंटेज है 62.5%। इसके परसेंटेज की बात करूं 3/10 इंटू 100 करूं तो इसका आ गया 30%। टोटल 100% है, 2/10 इंटू 100 करूं तो इसका आता है 20%। 2 अपॉन, ये 1 मिनट, 3/10 इंटू 100 करूं तो 30% आता है। इसका 2/10 इंटू 100 करूं तो आता है 20%। इतना ही है ना। 5/10 इंटू 100 ये आता है 50% भैया। ये मेरे से गलती हो गई लिखने में, वही मैंने कहा मैच क्यों नहीं हो रहा। तो ये आता है 50%, और टोटल 100% होना चाहिए, 50, 30, 80 और 220। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो 2/5/100 करें, 2/5 इंटू 100 करूं तो ये आता है 40%, इसका भी 40% और इसका 20%। तो अभी भी देखो 100% है। अब जरा देखो, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, पहले विचार इसको 50% मिल रहा था, मगर अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी 1 लाख रुपए कमाएगी, फर्म 1 लाख रुपए कमाएगी तो 50,000 रुपए पहले इसको मिलता था। अब 1 लाख कमाएगी तो 50,000 नहीं मिलेगा, 40,000 रुपए मिलेगा, 10,000 का नुकसान है। पहले इसको 30% मिलता था, अब कितना मिलेगा, 40%। ये जो इसका नुकसान है यही तो इसका फायदा है। इसको देखो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया इसने, दिख भी रहा है। पहले भी इसे 20% मिलता था, अभी भी 20% मिल रहा, मतलब सी वाला जो पार्टनर है आकाश, वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे समझ लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। भाई मेरे साथ चलते चलो, ठीक है ना। अकाउंट सब्जेक्ट को बिल्कुल आपके लिए इतना आसान बना दूंगा मैं, जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन बस एक ही शर्त है, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, क्योंकि इसका इलाज मेरे पास नहीं है, दुनिया के किसी भी टीचर के पास नहीं है। अगर आप रेगुलर रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, मतलब टाइम से देखेंगे और रेगुलर रहेंगे, डेली देखेंगे वीडियो, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि दुनिया की कोई भी चीज आपको ना मिले। क्यों मैं कहता हूं ऐसा, देखो ईश्वर ने बनाए इस तरीके से, ब्रीदिंग हम कंटिन्यूअसली करते हैं, रेगुलरली करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलरली करते हैं, खाना रेगुलरली खाते हैं, तो पढ़ाई रेगुलरली क्यों नहीं करोगे। अगर आप पढ़ाई रेगुलरली नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, मतलब समझ नहीं आएगा। ब्रीदिंग आप कंटिन्यूअसली नहीं लोगे तो मर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, गेन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही।
थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।